हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जल्दी कमेंट कर बताएं कैसे हालचाल है आप सभी के। मस्त। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बिकॉज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कभी कभार वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई एक लेक्चर में, पिछले में डिस्काउंट वाले में, तो उसके लिए मुझे बहुत सॉरी बोलना पड़ रहा है क्योंकि लेक्चर बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन वॉइस की वजह से वो रद्द हो गया। पर क्या करें, थोड़ी सुविधाएं कम हैं, लेकिन आपका प्यार रहेगा ऐसे ही बना हुआ तो सारी चीज़ें एक दिन उपलब्ध भी होंगी, सारी टेक्निकल चीज़ें भी ख़त्म होंगी एक दिन, मतलब प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी टेक्निकल की। बस आपका सहयोग, आपका प्यार चाहिए, बस बनाए रखें। थोड़ी बहुत चीज़ों को नेगलेक्ट करें कि यार कभी कभार हो जाता है दैट्स मीन्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लास्ट में उस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा डिस्काउंट वाली को, बट अभी के लिए सॉरी। एंड अब डिस्काउंट को ख़त्म करते करते अब हम पहुंच चुके हैं किस पर? सिंपल इंटरेस्ट। जी बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं ब्याज के ऊपर, साधारण ब्याज। यानी आज मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पहली तो साधारण ब्याज होती क्या है, ये ब्याज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसको समझते हैं थोड़ा। मान लो कि एक गांव है और गांव में एक मुखिया इंसान है, ये वाला, ये मुखिया इंसान है भाई, डेंजरस वाली मूछ इसकी, और ये डंडा भाई साहब, पूरा मुखिया टोरा है भाई इनका। पावरफुल इंसान है गांव के, सबसे खतरनाक इंसान है गांव के भाई। लोग इनकी भाई बहुत तारीफ़ करते हैं मुखिया जी की, ठीक है। मुखिया जी ये हैं, इनकी बहुत तारीफ़ होती है कि यार मुखिया बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत पैसे वाला रिच इंसान है। वहीं गांव में एक बेचारा, मान लो मुखिया जी का नाम है सोमनाल, सोमनाल, और मान लो कोई गरीब इंसान है भाई जिनका नाम है, मैंने नाम थोड़ा सा यार बहुत ऐसा रखो, कुछ डरावना सा, जैसे रख दो किल्विस, रख दो किल्विस, है ना। ये कौन है भाई? किल्विस है ना। और यहाँ पर कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है भाई जो गांव में ही रहता है, जो बहुत गरीब इंसान है, जिसको मतलब अपना खा पी कर गुजारा कर रहा है। मान लो सुखिया बोल देते हैं ना, सुखिया नाम है इनका। अब क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, सुखिया को बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ने लगे। पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, सुखिया गया। सुखिया को लगा भाई अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं, बड़ी दिक्कत है, पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अर्जेंट काम है और काम तो करना ही है, चाहे पैसे कैसे भी आए लाने तो पड़ेंगे। ठीक है भाई, मान लो सुखिया को अपनी बेटी की शादी करनी थी। अब सुखिया गया, सुखिया को एक ही उम्मीद थी, गाँव में एक ही पैसे वाला वो है इंसान, वो है किल्विस, यानी गाँव के मुखिया। अब सुखिया जी गए किल्विस के पास, मुखिया जी के पास, गांव के जो मुखिया थे, कि भाई हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, हमें कुछ पैसे दे ही दीजिए, हमें ज़रूरत है, हम आपको लौटा देंगे। तो मुखिया जी बोले ठीक है, पैसे तो हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन तुम हमें लौटा भी दोगे। तो लेकिन ये बताओ अगर हम तुम्हें कितने रुपये चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें ना, कि मान लो 5,000 रुपये चाहिए, बस हमें तो मेहरबानी कर दीजिए, केवल 5,000 रुपये हमें दे दीजिए, हमें केवल 5,000 रुपये दे दीजिए। तो भैया सुखिया जी ने कितने रुपए लिए? 5,000 रुपये। लेकिन क्या हुआ, मुखिया जी भाई साहब बहुत कठोर इंसान, बहुत दया भया इनके अंदर रहती नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सुखिया जी हम तुम्हें 5,000 रुपये दे तो दें, लेकिन दोगे कब? मैंने कोई बात नहीं है महाराज, वो मुखिया जी मैं आपको जल्दी ही लौटा दूँ। मन जल्दी लौटाने से कोई बात नहीं बनेगी, ये बताओ दोगे कब? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो कि भैया हम ना तुम्हें कुछ पैसे मतलब एक्स्ट्रा दे देंगे, हम एक्स्ट्रा दे देंगे, मतलब कितने दे देंगे? कोई भाई मुखिया जी तो थे,
वो कठोर इंसान थे, उन्हें उससे मतलब नहीं, उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए था। उन्होंने बोला हम तुम्हें 5,000 रुपये दे दें और आप हमारे 5,000 रुपये बर्त के भी आओगे, मतलब रखोगे भी, अपने पास यूज़ भी करोगे, तो मेरे प्यारे सुखिया जी मुझे क्या फ़ायदा होगा ये बताइए। तो सुखिया जी ने बोला कि भाई ऐसा है, हम तुम्हें 5,000 रुपये ले रहे हैं, हम 1 साल के ले रहे हैं, लेकिन हम 1 साल पर 2% बढ़ाकर हम आपको दे देंगे। 1 साल पर 2% बढ़ाकर हम आपको दे देंगे, यानी 2% हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, 2% में एक्स्ट्रा पैसे देंगे, समझ रहे हो, 2% में एक्स्ट्रा पैसे देंगे। अगर इन्होंने ये कहा होता कि मंथली 2% होगा, मंथली 2% रखेंगे, तो 2% का रखते मंथली, लेकिन इन्होंने कहा भैया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, मंथली से कोई मतलब नहीं है हमारा मतलब है भैया क्या कि भैया हमें मंथली से मतलब नहीं है, हमें तो अगर ये कहते हैं मंथ का है तो भैया मंथ का 2% ले लेते, मंथ के 2% पर हम आपको बढ़ा के देते जाएंगे, या आपने बोला ईयर का तो ईयर का देते जाएंगे। मेरे प्यारे मित्र, तो क्या हुआ, सुखिया जी जब पैसे, अब क्या हुआ, सुखिया जी पैसे लिया 5,000 रुपये, लिए 5,000 रुपये, 2% बढ़ा के बात हुई साल पर कहा, अगर मंथ की कहता तो मंथ की, साल की कहा। तो अब भाई साहब क्या हुआ, सुखिया जी 1 साल बाद 1 ईयर बाद लौट कर गए, 1 ईयर बाद लौट कर गए किसके पास, मुखिया जी के पास। अब मुखिया जी से कहा कि भैया मुखिया जी लो अपने पैसे ले लीजिए। मैंने ठीक है, मैंने 5,000 तो ये पकड़ लीजिए, आप 5,000 तो ये पकड़ो अपने, ठीक है। मुखिया जी ने कहा ठीक है 5,000 तो मैंने पकड़ लिए भाई, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ और भी बात हुई थी। मैंने क्या बात हुई थी, मैंने बात ये हुई थी मेरे मित्र मेरे दोस्त कि भैया 5,000 का तुम 2% भी मुझे बढ़ा कर दोगे। मैंने ठीक है, 5,000 का 2% निकालूंगा तो भाई साहब कितना होगा, 100 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये यानी आप 5100 रुपये दोगे मुझे, 5100 रुपये, सॉरी 100 रुपये बढ़े, हाँ 5,000 में 100 रुपये बढ़ गए, ठीक है, 5100 रुपये दोगे आप। मैंने कहा ठीक है 5100 रुपये दे दीजिए, यानी 100 रुपये उसने एक्स्ट्रा बढ़ाकर मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई दे दिए उसको। किसको दे दिए भाई, उसको दे दिए मुखिया जी को, राइट। मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे मित्र मेरे दोस्त किसको दिए उसने, मुखिया जी को दिए। अब ध्यान से समझते हुए चलना आप चीज़ों को, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना मेरे मित्र। 5100 रुपये उसने दे दिए, किसको, मुखिया जी को। अब ध्यान से समझना, सुखिया ने लिए कितने रुपए थे, 5,000 रुपये, कितने परसेंट पर, 2% पर, कितनी ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। दिए कितने में बेटा, 2% बढ़ाकर 5100 रुपये दिए, कितनी साल बाद, 1 साल बाद। मेरे प्यारे मित्र अब यहाँ पर समझना, जो 5,000 रुपये सुखिया ने लिए हैं, जो पैसे हम लेते हैं या किसी चीज़ में लगाते हैं, उसको बोला जाता है बेटा मूलधन। क्या बोला जाता है, मूलधन। यानी हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, यानी देने में कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को लगा रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ, वो हमेशा मूलधन, यानी इनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। यानी मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे मित्र मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपको बोला जाता है मूलधन। मूलधन भाई साहब कितना होगा बेटा, 5,000 रुपये, यानी जो पैसे हम लगाते हैं या लेते हैं उसको मूलधन बोला जाता है। दूसरा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दर, यानी 2% 3% होती है, वो दर बोला जाता है। 8% की दर है, यहाँ पर 2% जो लगाई गई है उसको दर बोला जाता है। समय मेरे भाई यहाँ पर टाइम का होता है। टाइम जो है वो आपका 3 प्रकार से नोट किया जाता है मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त मेरे दोस्तों मेरे मित्रों। टाइम जो है आपका 3 प्रकार से इंक्लूड किया जाता है। टाइम जो है 3 प्रकार से इंक्लूड किया जाता है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, है ना, यहाँ पर बात करता हूँ। टाइम जो है मेरे भाई वो 3 प्रकार से इंक्लूड किया जाता है। पहला फर्स्ट ईयरली, यानी एनुअल ईयरली। दूसरा जो है यानी वार्षिक बोल सकते हैं हम इसको, वार्षिक लगता है ब्याज। दूसरा जो है मेरे प्यारे भाई, दूसरा जो है आपका छमाही। ठीक है भाई, आपका टाइम जो है वो 3 प्रकार से इंक्लूड किया जाता है, ईयरली, छमाही और तिमाही,
है ना। मूलधन किसको कहते हैं, दर किसको कहते हैं, समय किसको कहते हैं, आपको क्लियर हुआ, तीनों चीज़ें क्लियर हुई हैं, राइट भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है आपको। चलो, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, और छमाही वार्षिक, यानी जो समय आपका 3 प्रकार से इंक्लूड किया जाएगा, वार्षिक भी, छमाही भी और तिमाही भी। इन तीनों पर हम ब्याज निकालना आपको सिखाएंगे और ब्याज लगाना बताएंगे कि भाई इन तीनों पर ब्याज कैसे निकाले जाते हैं, छमाही कैसे निकालते हैं, तिमाही कैसे निकालते हैं और ईयरली कैसे निकालते हैं मेरे मित्र। चलो ठीक है, अब मेरी बात समझना, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक ब्याज। ब्याज क्या है, ब्याज है क्या, ब्याज है क्या भाई साहब, ब्याज क्या है, ब्याज है क्या, ये बताना है। जो आपको कुछ समय के बाद, जो आपको कुछ समय के बाद आपके पैसे पर बढ़कर प्राप्त होती है। यानी आपके जो पैसे जो आप लगाते हो, यानी पैसा कौन सा लगाते हो, मूलधन। यानी कहने का अर्थ क्या है बेटा, जो मूलधन पर एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलता है आपको, एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलता है वही क्या होता है बेटा, वही मेरे मित्र ब्याज होता है, वही मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई, वही ब्याज होता है। मूलधन पर जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलता है आपको, वही मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ब्याज होता है। यानी ब्याज जो आपके अमाउंट पर बढ़कर मिलता है, 2%, 3% पर एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलता है, उसको ही ब्याज कहते हैं, उसको ही ब्याज कहते हैं। अगर मैं सुखिया जी ने मुखिया जी को पैसे वापस किए तो क्या किया, 5,000 प्लस के 5,000 का 2% 5100। यानी मेरे प्यारे भाई, जो दिया गया है, जो वापस पैसा मिलता है, कुछ समय के बाद वापस जो पैसा मिलता है, जो दिया जाता है, उसको बोलते हैं बेटा मिश्र धन। क्या बोलते हैं बेटा, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट, अमाउंट जो होता है, ठीक है, अमाउंट मिश्र धन मतलब भाई साहब जो आप वापस पैसा, यानी सुखिया जी ने जो पैसा वापस लौटाया, ब्याज लगाकर जो पैसा वापस लौटाया जाता है, ब्याज लगाकर पैसा वापस दिया जाता है, वो मिश्र धन कहलाता है। ये तीनों चीज़ें आपको आइडेंटिफाई हुई और ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई। मेरे भाई, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यहाँ मैंने इस बेसिक से एग्जाम्पल से, सुखिया और मुखिया के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताना चाहा है कि भाई एक कॉन्सेप्ट जो है ब्याज का कहाँ से आया था और किस प्रकार आया था। और मैंने ये भी बताने का प्रयत्न किया है एक एग्जाम्पल से कि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, टाइम और समय किस तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरी मैंने बात की कि ब्याज क्या होती है, इस बारे में भी बात की। फिर उससे आगे मैंने थोड़ा सा ये भी बात की कि मिश्र धन यानी अमाउंट जो है वो क्या होता है, इस बारे में भी मैंने चर्चा आपसे किया है। यानी इन चीज़ों को मैंने आपसे क्लियर किया है, कोशिश की है करने की। ठीक है, आगे चलूँ मैं बेटा, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। तो देखो, कुछ चीज़ों को और समझते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की कि मान लो अगर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई यानी साधारण ब्याज को अगर मैं बात करूं, मेरे मित्र आपने देखा मुखिया जी ने पैसे कितने दिए थे, 5,000 दिए थे। कितने परसेंट पे बेटा, 2% पर। कितने परसेंट पे, 2% पे। कितने समय के लिए, 1 ईयर के लिए। मैं ईयर वाइज ब्याज जोड़ रहा हूँ। अगर मैं यह मंथली जोड़ता तो एक साल में मैं कहता 1 मंथ पर 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 12 मंथ पर कितना होते, एक साल में 12 मंथ होते, तो हम यहाँ 12 मंथ की ब्याज निकालते, 12 का गुणा करते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर कहा है ईयरली यानी वार्षिक की बात कर रहा है, इसलिए 1 आएगा। अब देखो नीचे 100 क्यों आता है मेरे प्यारे भाई, नीचे 100 क्यों आता है मेरे प्यारे भाई,
नीचे 100 क्यों आता है? नीचे 100 जब परसेंटेज हटाओगे तो परसेंटेज का मतलब मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था, इस चिन्ह का मतलब ही 1/100 होता है, इस चिन्ह का मतलब ही 1/100 होता है। तो 100 का क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। लड्डू से लड्डू कैंसिल हो गए तो कितना हुआ, 100 रुपये आए। 100 रुपये आई नहीं आई, तो यही तो निकाला था हमने, यही तो निकाला 100 रुपये ब्याज आई, अभी तो 5100 रुपये हमने दिए थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो ऐसा ही बराबर क्या निकल के आता है भाई, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। बात समझ में आ रही है? P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, बात क्लियर हो पा रही है आपकी? मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बात एकदम क्लियर हो पा रही होगी। भाई समझ रहे हो? P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। मेरी बात एक बात समझना, अगर भाई साहब, अगर मेरे प्यारे भाई एक चीज़ बताना यहाँ पे, ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो कुछ क्वेश्चन लगाता हूँ मैं, पहले बेसिक से आपके के माइंड को, मतलब बेसिक चीज़ों को क्लियर करता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पलों की मदद से, ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ अमाउंट बराबर ए बराबर क्या हो गया बेटा मेरे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के साधारण ब्याज, मूलधन प्लस के साधारण ब्याज आपका हो जाता है ना मेरे प्यारे भाई? ये आपको फॉर्मूला पता चल गया, लिख लो भैया, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के साधारण ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के साधारण ब्याज। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि भाई ब्याज की अगर बात आती है मेरे दोस्त, ब्याज की जो बात आती है मेरे दोस्त, वो दो प्रकार से नोट की जाती है। ब्याज की जो बात आती है भाई, ब्याज की जो बात आती है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वो दो प्रकार से लगाई जाती है। एक होती है बेटा साधारण ब्याज, एक होती है मेरे प्यारे साधारण ब्याज, एक होती है प्यारे मेरी बहन कितनी होती है, साधारण ब्याज होती है। दूसरी जो होती है बेटा आपकी चक्रवृद्धि ब्याज होती है, चक्रवृद्धि ब्याज होती है मेरे मित्र, चक्रवृद्धि ब्याज होती है। यानी ऐसा ही होता है बेटा मेरा सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अभी मैं साधारण ब्याज के लिए बात कर रहा हूँ, फिर CI के लिए बात करूँगा, अभी SI के लिए बात कर रहा हूँ। दो प्रकार से ब्याज ली जाती है, अभी मैं उसकी बात पर बाद में चलूँगा, ठीक है? दोनों में डिफरेंस भी बाद में बताऊँगा, लेकिन मैं अब यहाँ पर साधारण ब्याज पर बात करूँगा, ठीक है मेरे मित्र? चलिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर लगे हुए हैं, जल्दी से बताओ इनका आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी से इनका आंसर बताइए, जल्दी से इनका आंसर बताइए मेरे मित्र, मेरे दोस्त। चलिए मेरे मित्र, इन क्वेश्चन तीनों का क्वेश्चनों का आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए मेरे मित्र, आपके डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। 8,000 रुपये में रुपये पर 8,000 रुपये पर 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 साल के लिए साधारण ब्याज रुपये में है। 8,000 रुपये पर 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 1 रुपये, ध्यान से पढ़ो, 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 साल का बताओ। यानी प्रति महीने मैंने आपको केवल 1 पैसा लिया जाता है। यानी मेरे भैया, ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये कह रहा है आपका प्रति जो माह है उस पर बेटा कितने रुपये लिए जाते हैं बेटा, 1 रुपया लिए, 1 पैसा लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। तो 12 में कितने लिए आएंगे बेटा, 12 प्रति माह की दर से, यानी 12 एक साल में, यानी 12 महीने होते हैं, 12 माह में कितने लिए जाएंगे बेटा, 12 पैसे लिए जाएंगे। यानी एक साल में मेरे भैया 12 पैसे लिए जाएंगे, एक साल में मेरे भैया 12 पैसे लिए जाएंगे, एक साल में मेरे भैया कितने लिए जाएंगे, 12 पैसे लिए जाएंगे। यानी मेरे दोस्त 8,000 का 12% निकालना है कहीं ना कहीं, 8,000 का 12 कितने पे बेटा, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए। डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया तो 80 का गुणा अगर मैं 48 से करता हूँ, 6 से करता हूँ तो 8 छिंगे 48 इंटू 12 तो 0, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96 कुछ दिख रहा है। यानी मेरा पहला ऑप्शन मुझे लगता है मेरा राइट होगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा, 57 से 60, 57 से 60। यानी एक माह का, यानी 12 माह के कितने पैसे लगेंगे, 12। यानी मुझे चाहिए कितने, 12% निकालनी है कितने पर बेटा,
6 पर, यानी 1 साल की कितनी ब्याज है बेटा 12% है, यानी मैंने काटा यहाँ पे, तो काटने के बाद कितना हो गया 480 गुणा 12, यानी मेरा गुणा यानी आंसर आएगा 5760 रुपये उसे देने पड़ेंगे। 5760 मेरे प्यारे भाई उसको देने पड़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2000 रुपये की धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का यानी ऐसा ही निकालना है मेरे प्यारे मित्र। तो P कितना है बेटा आपको पता है 2000 कितने पर बेटा 5 पर इंटू कितने वर्ष के लिए 2 ईयर के लिए बटे 100, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 10 इंटू 20, इन कितना हो जाएगा 200 रुपये। कितना हो जाएगा ब्याज बेटा 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। 200 रुपये मेरे प्यारे ब्याज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 200 रुपये वो ब्याज हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है मेरे मित्र दूसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। रेशियो मेथड से भी निपटा सकते हो। 5% है तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100, 5 बटे 100 का मतलब क्या हुआ बेटा 1 बटे 20 हुआ, यानी 20 की चीज़ कितने में दी जा रही है बेटा 21 में दी जा रही है। 20 की चीज़ कितने में दी जा रही है बेटा 21 में दी जा रही है, यानी मेरे प्यारे भाई कितना हो गया 400 और 441, 441 हो गया। उसने क्या दिया हुआ है मेरे भाई, उसने जो दिया हुआ है, मैंने कुछ गलती की थी क्या, गलती तो की है, क्या गलती किया, सही है मेरे दोस्त। चलो भाई, चलिए रेशियो मेथड को रहने दीजिए, अभी हम रेशियो मेथड से बाद में कराते हैं इसको। रेशियो मेथड से 520 सही है, 20 से 21 2% का ले लगा, साधारण ब्याज बढ़ेगा क्यों, ठीक है ओके डियर ब्रो, ठीक है। चलिए इसको हम आगे करते हैं बाद में, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम में करते हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे इतना हुआ 2200 रुपये, ऐसा ही मतलब ऐसा ही 2000 रुपये इंटू 5 इंटू 2 इंटू इतना हो गया मूलधन रेट इंटू समय बटे 100, तो मेरा 200 रुपये मेरी ब्याज आ गई। अब मुझे निकालना बेटा 6 वर्ष में 500 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताइए। यही 500 का मुझे निकालना है बेटा, 500 को निकालना है SI निकालना है बेटा 500 कितने की दर से बेटा 5% की दर से, कितनी ईयर के लिए 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष के लिए बेटा मैं 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 30 और 30 गुणा 5 150 हो जाएगा। हमेशा याद रखना जब भी डबल लड्डू यहाँ पे हों तो 2 लड्डुओं से परसेंटेज को काट दो, 25 छिक्के कितने हो जाएंगे 150, 25 छिक्के कितने हो जाएंगे 150। आप सीधा आंसर करते हो, डबल लड्डू से परसेंटेज यहाँ पे हमेशा कट जाती है, 25 और जो 25 छिक्के 150। आप सीधा भी आंसर इसको दे सकते हो, सीधा भी मेरे मित्र इसका आंसर दे सकते हो, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं मेरे दोस्त। चलिए मेरे मित्र इन 2 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से जो आपके डिस्प्ले पर है कि लता ने एक बैंक में रुपये 3500 की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। यानी एक लता नाम की लड़की है, उसने 3500 रुपये की राशि 11% की वार्षिक दर से उसने जमा की या किसी को दी, 11% की वो ब्याज ले रही है। साधारण ब्याज दर पर जमा की तो 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। मेरे भाई एक बात याद रखना हमेशा कि जब आपका मूलधन 100% हो, मूलधन यानी P कितना हो 100% हो, तो हमेशा SI जो है भाई आपका R इंटू T% होता है, यानी R या T इंटू R% बात वही है होता है, हमेशा इसके बराबर होता है। यानी आपको पता है मैंने कहा ना परसेंटेज से हमेशा कितना कट जाएगा आपका 100 कट जाएगा। पहली बात तो ये है परसेंटेज से 100 कट जाएगा, यहाँ पे कहानी खत्म। 1 वर्ष के लिए निकलवा रहा है तो मेरे हिसाब से इसका यानी अगर वैसे भी निकालोगे SI तो इसका कितना होगा बेटा
3500 का 11% से एक ईयर के लिए इतना हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे बेटा 0, 11 पंजे 55, 11 35 और 38, यानी 3850 आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी बात को मैंने पहले भी बताया आपको शॉर्ट ट्रिक में, जब भी 100% हो तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यानी 11 गुणा 350 से होगा, 11 गुणा जो 350 से होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ईयर के लिए वो बात कर रहा है, क्योंकि वो एक ईयर के लिए वो बात कर रहा है। बात समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल सही, साधारण ब्याज पूछा था। 18 माह की अवधि के लिए 8 सही 2/3% की वार्षिक ब्याज की दर से 7400 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 7400 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 7400 का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे। 18 माह को अगर मैं ईयर में चेंज करता हूँ तो आपको पता है कि एक वर्ष में बेटा कितने होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, यानी 12 माह बराबर, यानी एक माह बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 1/18 वर्ष, 1/18 वर्ष, यानी 18 माह बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र 18/12 वर्ष, यानी एक्चुअली में कितना हो जाएगा बेटा 3/2 वर्ष हो जाएगा, 3/2 वर्ष हो जाएगा। आपको पता है यहाँ कि 7400 से मैं डबल लड्डू को काट दूंगा, यहाँ पे परसेंटेज कट गए, यानी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कहने का मतलब जो है SI कितना निकलेगा भाई, SI निकलेगा 8/2, 3 इंटू कितना होएगा भाई 3/2, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, राइट। तो 8 दिया 24, 24 और 2 26, 26/3 इंटू 3/2, 3 से 3 ये 13 यानी 13 निकालना है, 13% निकालना है। इन 13 का गुणा कर दीजिए किससे, 704 से, 13 का गुणा कर दीजिए किससे बेटा 704 से। कितनी ईयर समय निकाल ही लिया हमने, 13 का गुणा करना है किससे बेटा इतने से, 13 चौका 52, 52 यानी 5 लगा, और 13 7 91 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 91 और 5 96, यानी कुछ ना कुछ इसने क्या पूछा, साधारण ब्याज पूछा है। और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ऑप्शन वाइज, तो इसका आंसर जो है मुझे लग भी रहा था इसका आंसर कितना होगा 9620 होगा, 9620 होगा, यानी 18 माह की अवधि के लिए 8 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 7400 का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो 7400 का साधारण ब्याज मैंने अभी आपको बताया। बात समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब 100% हो मूलधन, यानी SI बराबर कितना होगा T इंटू R% होता है, SI जो होता है T इंटू R% होता है। तो मेरे भाई 18 माह था, पहले मैंने ईयर में चेंज कर लिया, तो 18/12 यानी 3/2 वर्ष हो गए, यानी मैंने कहा कि भैया परसेंटेज से 2 लड्डू को काट दो, मैंने SI निकाला, 8 या 24, 24 2 26, 26/3 यानी 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 26 13 बार कट गया, यानी मैंने भाई साहब कहने का मतलब यह 13 का गुणा किससे कर दीजिए 704 से 40 से कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता आपसे मूलधन तो 7400 में वो 74,000 में हम 9,620 रुपये ऐड कर देते और उसको हम मिश्र धन बता देते, और मूलधन तो आपको दे ही रखा है, राइट। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। और अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आगे के बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।